सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद जी। मेरा सवाल यह है कि गोरखाओं की जो भर्ती हो रही है सर ब्रिटिश आर्मी में, इसके क्या कारण आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले भर्ती तो होती आई है, लेकिन अब वो ज्यादा भर्ती करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 5,000 के आसपास गोरखाओं की भर्ती की जाए, एक ब्रिगेड पूरा तैनात किया जाए, जिसे यूक्रेन में तैनात किया जाए रूस के खिलाफ। क्या असर पड़ेगा सर? बिल्कुल राजेश जी, आपकी जो है खबर बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश आर्मी का अगर आप देखेंगे कि बहुत दिनों से ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। और पिछले साल की खबर है कि तकरीबन वो 10,000 लोग भर्ती करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ तकरीबन 6,000 ही लोग भर्ती कर पाए हैं। तो ये समस्या ब्रिटेन में, क्योंकि अब जो है ब्रिटेन एक पावर नहीं रहा है, और दूसरी चीज़ें लोगों को लगता है कि और बहुत एवेन्यूज ओपन है, तो वो जो है ब्रिटिश के लोग जो है फौज में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ की वजह से जो है गुरखाओं की, जो गुरखा है नेपाल से, उनकी भर्ती बढ़ेगी। और ये नई चीज़ नहीं है। ऑलरेडी जो है जब ये पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो भारत के टोटल 10 बटालियन थी गुरखास की, जिसमें से 6 बटालियन भारत में रह गई थी और 4 बटालियन जो है ब्रिटेन में चली गई थी। और उन्हीं का जो है ब्रिगेड का जो है उनको गुरखा ब्रिगेड के नाम पे उनको जाना जाता है। तो अभी जो ये आपने कहा है कि जिक्र हो रहा है कि शायद वो यूक्रेन में करेंगे, वो मेरा ख्याल ये लगता है कि जैसा खबर है कि तकरीबन 500 आदमियों की भर्ती होगी, और रिक्वायरमेंट तकरीबन 4,000 की है। पूरी ब्रिगेड रेज करना चाहते हैं। और जैसा आपको पता है कि एक रेजिमेंट में तकरीबन 600-700 लोग होते हैं, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर मिला के तकरीबन 4,000 बनेंगे, तो पूरी 8 लगेगी। क्योंकि अभी तक जो गुरखा थे वहाँ पे, एक नेपाली गुरखा, वो इन्फेंट्री में थे, सिग्नल्स में थे, इंजीनियर में थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट में थे, ट्रेनिंग में थे, लेकिन आर्टिलरी यूनिट उनकी कोई नहीं थी। तो अभी जो है एक आर्टिलरी रेजिमेंट पहले रेज करेंगे, और हो सकता है फिर आर्टिलरी ब्रिगेड रेज करें। और ये सुना जा रहा है कि ये जो रेज कर रहे हैं, ये क्योंकि यूरोप में 20 देशों का गठबंधन हुआ है, जो मिलके जो है यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर इनको भेजा जाएगा। ये है राजेश जी बात। हाँ जी। लेकिन एक पॉइंट और जो थोड़ा सा हटकर है, ब्रिटेन की भी आपने बात बताई कि शॉर्टफॉल हो रहा है एनरोलमेंट में। हम एक जर्मनी की भी खबर इसी महीने सामने आई कि वहां पर भी युवा भर्ती नहीं होना चाहते हैं। जर्मनी को भी सोल्जर्स नहीं मिल रहे हैं। कल ही आज तक वेरा ने तमाम दैनिक भास्कर ने खबर छापी कि इंडियन आर्मी में भी लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स की कमी है। तो क्या युवाओं के पास आज अदर ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, वो उसके तरफ वो ज्यादा झुकना चाह रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, जहाँ तक ताल्लुक है जर्मनी का या कोई भी यूरोपियन कंट्री का, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। और जनसंख्या आपको अगर मालूम हो तो जनसंख्या ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में घटती जा रही है। वहाँ पे आबादी घटती जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है और फौज में जाना नहीं चाहते हैं। तो एक तो आबादी घट रही है, दूसरे और ऑप्शंस, बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते लोग और फौज में जाना पसंद नहीं करते। अब जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत में तो इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनसंख्या भी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है। जब से ये अग्निवीर आई है, लोगों में वो जो एक जुनून होता था फौज में जाने का, वो जुनून जो है अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है खत्म हो गया है। क्योंकि देखो, जुनून के अलावा आदमी को मेटेरियलिस्टिक चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। भाई तनख्वाह कितनी होगी, पेंशन होगी कि नहीं होगी, 4 साल में फौज में रहने के बाद अगर मुझे निकाल दिया तो मैं तो फिर बेरोजगारी की लाइन में लग जाऊंगा। एक रोजगार मिला है, 4 साल बाद फिर बेरोजगारी। तो उन लोगों के मन में थोड़ा डर है, भय है, जिसकी वजह से अब फौज को ऑप्शन, खास तौर पर जो ओआर लेवल पे है, लोग थोड़ा घबरा रहे हैं फौज में जाने के लिए। राजेश जी। जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल सर, जिसका छोटा सा जवाब मुझे चाहिए होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटेन अब गोरखाओं की ज्यादा भर्ती करना चाहता है, पूरा एक ब्रिगेड तैनात करना चाहता है। इसी बीच यूक्रेन से भी कुछ ऐसी खबरें आई कि वहां पर भी इनरोलमेंट होगी, जिसमें चाइनीज, इंडियन, श्रीलंका के जो एशियंस जो युवा हैं उनकी भर्ती की जाएगी, ताकि रूस के खिलाफ एक फौज खड़ी की जा सके। कैसे हम इसको देखते हैं सर? क्या वाकई में एक, अभी तक तो हम आईटी इंजीनियर्स की सप्लाई किया करते थे, क्या अब हम इस प्रकार के सोल्जर्स की सप्लाई भी करेंगे?
आने वाले वक्त में एशियंस कंट्री? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आप तो जो है फॉलो करते रहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। रशिया ने जो है सबसे पहले, रशिया का ऑब्जेक्शन ये है कि अगर यूक्रेन के साथ सीज फायर हो जाता है, पीस होती है, तो कोई भी नाटो कंट्री के वहां पे पीस कीपिंग फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो ये कहता है कि नाटो कंट्री का कोई आता है, चाहे उसमें इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी, ये सब ये नाटो कंट्रीज हैं, वहां के अगर आदमी चाहे वो पीस के लिए भी आते हैं, लेकिन जैसे आपने खबर भी देखी है कि उसमें कह रहे हैं कि उनको जो है जेवलिन मिसाइल देंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल दे रहे हो तो फिर शांति के लिए कहाँ जा रहे हो? आप तो लड़ाई के लिए जा रहे हो। तो ये जो है, और जहां तक आपका ताल्लुक है, अभी अभी पीछे भी खबर थी कि जेलेंस्की ने कहा था कि 2 चाइनीज सोल्जर पकड़े गए हैं, वो चाइनीज पुलिस वहां पे लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी जो है अफवाहें हैं। अभी किस हद तक ये सच है गलत है उसका तो अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले वक्त में अगर जो है यूरोप में लोगों की फौज में जो भर्ती है वो कम होंगी, तो और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोप की कंट्रीज या नाटो कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा को खुद करना पड़ेगा, तो उस केस में अगर उनके पास जो है सैनिक नहीं होंगे, तो सैनिक फिर वो जैसे आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बाहर जाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वो समय दूर नहीं है जब हमारे जो जवान हैं वो जो है बाहर के देशों में जाके फौज में भर्ती होंगे। राजेश जी। जी, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन चलिए शुक्रिया सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था ये गोरखाओं को लेकर कि अब ब्रिटिश आर्मी में जा रहे। दुख तो हो रहा है कि हमारे भाई जो हमारे साथ हुआ करते थे अब जाकर ब्रिटेन के साथ मिलकर रूस के साथ लड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात भी है कि कम से कम युवाओं को जॉब मिलेगी, रोजगार चाहिए सबको सर। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सिरोही सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद।